Today we will start number systems MCQs questions. Number 1. First we have to find the factors of 12. 12 के factors करेंगे 2 से आपका आ जाएगा 6 एंड 2 से करेंगे 3 और ये 3 से आएगा आपका 1. ठीक है. और अब 8 के फैक्टर्स करेंगे क्योंकि आपको रूट 8 है तो यहाँ से 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे 1. तो 12 को आप जब रूट से बाहर निकालेंगे 2 के पेयर बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 3 एंड मल्टीप्लाई रूट 8 के फैक्टर्स आए हैं 2 का एक पेयर हो गया, ये 2 से रूट से बाहर आ गया 2 रूट 2. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है. 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 और रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा. रूट 3 रूट 2 इज़ रूट 6 तो आंसर इज़ 4 रूट 6. तो आंसर सी इज़ योर करेक्ट. सी आंसर ऑप्शन. Now we will discuss question number 2. Find the value of 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 0. आपको एक लो याद होगा, a की पावर 0 इज़ योर 1. यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे. दैट मीन्स 2 की पावर 0 इज़ ऑल्सो 1, 7 की पावर 0 इज़ ऑल्सो 1. तो हम पुट कर देंगे 2 की पावर 0 इज़ 1, 7 की पावर 0 इज़ 1, 5 की 0 पावर इज़ 1. तो 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 इज़ 2. तो 2 देख लीजिए, ए इज़ योर करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 4. यू कैन सी इन योर स्क्रीन. लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. व्हाट्स द सॉल्यूशन से? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा डार्क कर लेते हैं पेन. हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्वेश्चन आप किसी बुक में नहीं है. ये लिखा है रूट में 4, फिर लिखा है रूट में 3. इसको ना रेडिकल्स कहते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में कराया भी है, यू कैन गो थ्रू इट. देखिए सबसे पहले हम अंदर से शुरू करेंगे. ये लिखा है 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 लिख दिया. फिर हम इसके बाद क्या लिखा है, ये वाला जो ऊपर लिखा है ना उसको करेंगे. तो जब भी रूट में होता है ना, जैसे लिखा है रूट 3, रेडिकल्स में इसको किसी की पावर, जैसे ए की पावर लिखा है, ये ए है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/3. समझ गए आप लोग. तो यहाँ पे 2 की पावर 2 तो ये हो जाएगा, ठीक है. लेकिन रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3. और ये बाहर क्या रहेगा आपका, रूट की पावर 4. ठीक है, करेक्ट है. अब इसे हम रूट की पावर 4 लिख देते हैं. ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 2/3, रूट के अंदर है. अब ये 4 भी इसी तरह आ जाएगा. ये कैसे आ जाएगा, 2/3 इंटू 1/4. मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 12. अभी कटिंग हो रही है, 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/6 इज़ योर सोल्यूशन. सी इज़ योर करेक्ट. Question number 4 we will see now. Question number 4 says 7/√10 plus √3. अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका एक मेथड होता है, हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा. जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, बिल्कुल वही हम लेके चलते हैं, लेकिन क्या फ़र्क करते हैं, अगर प्लस लिखा है तो हम क्या करते हैं, माइनस. अब इस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √10 से भी और इस √3 से भी. और नीचे लगता है हमारी आइडेंटिटी. आइडेंटिटी होती है आपको, यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं आइडेंटिटी. ये होता है a प्लस बी और हमारा क्या लिखा है, a माइनस बी. तो वो क्या हो जाता है, a² माइनस b². तो हमारा a क्या है यहाँ पे, √10 और b के हमारे √3. तो ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. ठीक है, √10 हो गया, √10 10, √3 3. तो क्या आ जाएगा आपका, 10 माइनस 3 इज़ योर 7. आपका आ गया 7. तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे. 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √10 माइनस √3 इज़ योर सोल्यूशन. अब इसमें ऑप्शन में चेक करते हैं. ए इज़ योर ऑप्शन. ए इज़ करेक्ट. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज द रेशनल नंबर ऑफ 0.3 कैन बी रिटर्न है. 0.3 को हमें किस फॉर्म में लिखना है, इसे सॉल्यूशन करके. देखिए ये ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमेशा ही आपको पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में भी. तो अगर आप सीखना चाहते तो प्लीज़ एक बार और देखें. एक्स को हम ले लेते हैं 0.3, जो भी आपको गिवन है वो हम एक्स मान लेते हैं. ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 भी कह देते हैं. और अब क्या होगा कि 3 पे एक बार बार दे रखा है, जितने टाइम बार दे रखा होता है उतनी बार से हम मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 10. अगर यहाँ पे 2 पे बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 पे बार होता है तो 1000 से करते हैं, एंड सो ऑन.
1 डिजिट पे बार है तो सिर्फ 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड पे, और ये आपका जंप कर जाएगा तो हो जाएगा 3.3 पे बार। इतनी बात क्लियर है? ये यहाँ पे था ना, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करा है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इसका थर्ड स्टेप होता है सब्ट्रैक्टिंग करना। सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय फर्स्ट, 2 में से 1 को माइनस करते हैं। अच्छा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9x, 10 माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3.3 पे बार माइनस 0.3 पे बार। अब जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 0.3 वाला 0.3 से कट जाएगा, क्या आएगा ओनली 3, और इधर क्या है आपका 9x। अब ये मल्टीप्लाई में 9 तो नीचे आके क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा। अभी कटिंग हो रही है तो कितना आ रहा है 3 से के टेबल से 1/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/3। अब ऑप्शन चेक करते हैं अपना, तो ऑप्शन हमारा इसमें आ रहा है डी। डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। Now we will do question number 6. Question number 6 says, if the decimal representation of a number is non-terminating and non-recurring, then the number is a natural number, rational number, C is whole number और a irrational number। देखिए आपको बता देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होता है। ये आपका नॉन रिपीटिंग होता है जो कभी रिपीट नहीं होगा। अच्छा, एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिखती हूँ 0.369458692, कुछ भी देखिए आप, कुछ भी चल रहा है, एंड डैश डैश डैश, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, मतलब ऐसा हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये कुछ हम एग्जाम्पल लेके भी नहीं दिखाना है आपको, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमारा डी आंसर क्या हुआ करेक्ट, सॉल्यूशन इज डी। इसमें हम एक क्वेश्चन और चेक करते हैं जिसमें हमें 0.3 का बार निकालना है और 0.2 का बार निकालना है और दोनों को सम अप करना है। यह भी एक क्वेश्चन करा था हमने, तो उसी का एक और वर्जन है। देखिए हमें पहले निकालना होगा, पहले इसे x लिख देंगे 0.3, पहले 0.3 हम सोल्व करेंगे। 0.3 पहला स्टेप मल्टीप्लाई बाय 10, अभी मैंने आपको बताया था, तो हम पहला स्टेप होगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3.3 पे बार, ठीक है। अब थर्ड स्टेप था इसका सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड थी, तो सेकंड बाय फर्स्ट, 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9x, 3.3 के बार में से अगर हम माइनस करेंगे आपका 0.3 तो ये आपका आएगा ओनली 3, और x की वैल्यू क्या आती है आपकी 1/2। मैंने अभी सोल्व करा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, मैंने दोबारा भी आपके लिए सोल्व कर दिया है। अब आपको क्या करना होगा, 0.2 का बार निकालना होगा। पहले से रब कर देते हैं हम, यह याद रखिएगा आप लोग, ये हमारा आया था 1/2। अब हम करेंगे 0.2 के लिए सोल्व। तो 0.2 को हम सबसे पहले x लेट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल्स टू 2.2 पे बार। अब देखिए फिर से एक बार जंप करेगा तो ये 2, ये ना 2 रिपीटिशन में है, लाइक 2.22222 इस तरह से। अब जंप कराए तो 2 के बाद बार आ जाएगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। फिर हमारे स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय फर्स्ट, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9x, और इधर बचेगा ओनली 2, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 2/9। अब आपका वो था आपका 3/9 कह सकते हैं, उसे 1/3 था, और ये 2/9। एलसीएम आएगा आपका 9, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2, 3 + 2 इज़ 5/9, 5/9। बी इज़ योर ऑप्शन, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू x की पावर 3। हमें x की पावर 3 इनमें ऑप्शन में से लाई कराना है, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन है x की पावर 6 माइनस x की पावर 3, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग है। अब फिर लिखा है x की पावर, इसका बी ऑप्शन लिखा है x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3। जब ये इंटू होते हैं ना तो इंटू में पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 3 इज़ 9, तो आंसर इज x की प्लस 9। तो हमें तो 3 लेकर आना है, ये भी नहीं ऑप्शन हुआ। फिर हमें x की पावर 6 अपॉन x की पावर 3, तो हम क्या करेंगे x की पावर 6, अब ये डिवाइड में पावर्स क्या होती है, माइनस होती हैं,
तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस 3 इज 3, तो एक्स की पावर 3 आ तो गया आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, तो सी इज़ योर करेक्ट, ऑप्शन सी इज योर आंसर। चलिए डी भी चेक करा देते हैं आपको। ये लिखा है एक्स की पावर 6, ब्रैकेट के बाहर लिखा है एक्स की पावर 3, और ये पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 6 इंटू 3 इज 18, एक्स की पावर 18। तो हमसे तो सिर्फ एक्स की पावर 3 पूछा था, किसमें से आएगा, तो सी। यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा इरेशनल है। इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। अच्छा, इसमें नीचे से शुरू करते हैं। ये आपका नीचे डी ऑप्शन लिखा है 7.148848। देखिए ये पॉइंट के बाद आपका टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और जो ख़त्म हो जाते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह से आपका सी भी आपका रेशनल है। अब फिर बी ऑप्शन लिखा है √225। 225 आपका 15 का होता है, 15 इंटू 15 25 हो सकता है। तो ये भी आपका 15 आ गया रूट से बाहर, और इसे हम 15/1 लिख सकते हैं। 15/1 इज़ रेशनल नंबर अगेन, तो ये भी हमारा रेशनल है। लेकिन अब ए ऑप्शन है √23। तो √23 की वैल्यू होती है 4.79583 पे बार, और जहाँ पे बार आ जाए तो फिर यह आपका कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इनमें से सारे रेशनल थे, लेकिन √23 इज़ योर इरेशनल, क्योंकि ये ना कभी ख़त्म नहीं होता है, चलता रहेगा। तो ए इज़ योर करेक्ट। थैंक यू, कीप वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर इट।